ख्वाब देखने वालों और मुस्कुराहटों, फूलों के हारों और हज़ारों साल पुरानी मौसीकी की तानों पर झूमने वाले इस मुख्तसर हजूम को जो आजकल मेरे मुल्क के अखबारात और टेलीविज़न स्क्रीन पर छाया हुआ है, मैं सिर्फ चंद लम्हों के लिए हकीकत की दुनिया के एक जहन्नम में ले जाना चाहता हूँ। ये वो इबरत कदा है जो इस बरसगीर की तारीख़ है। ये वो ज़ख़म है जो कितने साल से रस रहा है। ये वो चीख है जो मुसलसल गूंज रही है। ये मंज़र तो अगस्त 1947 का है, ना ही इस दौर का जब हमारे और भारत के दरमियान नफ़रतें अरूज पर थीं। ये आज के शब रोज़ का चीखता चलाता मंज़र है। ये जोहापुर की कच्ची आबादी है जिसे भारत में रहने वाले झोंपड़पट्टी का नाम देते हैं। ये जोहापुरा आज से 2 साल पहले आबाद नहीं था। फरवरी 2002 से पहले यहाँ किसी बस्ती का नामो निशान न था। ये बेखा नमा उजरे और लुटे फुटे मुसलमानों की बस्ती है जो अहमदाबाद से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर खौफ के आलम में आबाद हो गई है। इस बस्ती में ज़मीनों पर बिछाने वाले बिस्तर बेचने वाले एक 19 साल नौजवान अली नूर मंसूर राइटर्स के एक सहाफ़ी के सामने सिर्फ चंद दिन पहले हिचकियों से रोने लग गया था। इसने कहा, मैं गुजरात के 50 लाख मुसलमानों में से एक हूँ। मेरे 19 रिश्तेदार बलवइयों ने कत्ल कर दिए हैं और मेरी 70 साला माँ को ज़िंदा जला दिया। मैं ज़िंदा बचकर इस मुतफ़न इलाके में आ गया, लेकिन आज भी रात को आग में फेंके हुए बच्चों और औरतों की वो आवाज़ें सुनाई देती हैं जो बार बार अल्लाह के नाम पर मदद के लिए बुलंद हो रही थीं। अली नूर मंसूर सिर्फ एक नहीं, इस जैसे हज़ारों लुटे पटे लोग यहाँ आकर आबाद हो गए हैं। इन मुसलमानों में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी और सरकारी मुलाजम भी। ये सब इस कच्ची आबादी से रोज़ाना इसी अहमदाबाद शहर में जाकर मुलाजमत करते हैं जहाँ अब मुसलमानों का ठिकाना तक नज़र नहीं आता। अलबत्ता मुसलमानों के जले हुए घर और दुकानें आज भी निशान इबरत के तौर पर मौजूद हैं। गुलबर्ग के इलाके में मेंबर असम्बली एहसान जाफरी का वो घर तमाशागाह है जिसकी जली हुई खाकसर से इसके ख़ानदान के 28 मर्दोज़न की लाशें निकली थीं। इस घर के दरवाज़े और खिड़कियाँ लटकी हुई हैं और ऐन इसके घर के सामने हिंदुओं की टेलीविज़न और रेडियो की दुकानें हैं जहां दिन रात वो गीत ऊंची आवाज़ में बुलंद होते रहते हैं जिनसे अब मेरे मुल्क का हर कोचा और मोहल्ला भी आशना हो चुका है। जोहापुरा की बदबूदार और नाकाबिल रहायश रह आबादी के साथ हिंदुओं के मकानात की एक लंबी कतार है जिसके इर्द गिर्द खारदार तार की बाढ़ है। ऊंची ऊंची दीवारें हैं और इन दीवारों पर सीमेंट में शीशे के टुकड़े काट कर लगाए गए हैं। अहमदाबाद के शहर के वो मकानात जो जला दिए गए हैं, जिनके खुले दरीचों और सहनों में ख़ज़ां के गिरते हुए पत्तों और फेंके जाने वाले कूड़ा किरकिट के सिवा अब कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, अगर कोई जोहापुर का मुसलमान वहाँ आ निकलता है तो इसे दिलदोज़ चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हिंदू गुंडों के हाथों लुटती हुई मुसलमान औरतों की आहो बका से इसके कान फटते हैं। जलते हुए मासूम बच्चों के चेहरे इसे याद आ जाते हैं और वो इस मंजर से भागकर इसी बस्ती में जा पहुंचता है जिसे मुसलमानों की बस्ती कहते हैं और जिसके चेहरे पर बेखानमा और बेयारो मददगार होने का दुख लिखा हुआ है। ये वो 2 कौमी नज़रिया है जो आज अहमदाबाद की सरज़मीन पर तहरीर हुआ है, लेकिन सारे अलमिये में एक वाक़या मुझे खौफ के एक अजीब आलम में ले जाता है। अहमदाबाद से थोड़ी दूर मुसलमानों की एक बस्ती नारोदपतिया है। इस छोटी सी बस्ती के 91 मुसलमान बच्चे और औरतें कत्ल कर दिए गए थे। इस बस्ती में कोई स्कूल न था। ये मासूम बच्चे और बच्चियां अहमदाबाद के इलाके में पढ़ने जाते थे। चंद दिन पहले इस बस्ती के मुसलमान ईंट और गारे में लथपथ खड़े थे और इस बस्ती के बिल्कुल मरकज़ में अपने बच्चों के लिए स्कूल तमीर कर रहे थे। एक समाजी कारकुन अब्दुल हमीद अकबर जो इस स्कूल की इमारत तमीर करने में पेश था, जब इससे सवाल किया गया कि सिर्फ चंद 100 गज़ पर स्कूल वाक़या है तो ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका सिर्फ एक ही जवाब था, दुनिया की कोई तसल्ली,
کوئی وعدہ مسلمانوں کے دلوں سے یہ خوف نہیں نکال سکتا کہ ان کے بچے اور بچیاں اگر ہندوؤں کے علاقے میں پڑھنے جائیں گے تو شام کو زندہ گھر واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ان کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی یا نہیں۔ مجھے معلوم ہے میرے ملک کے بہت سے صاحبان جاہو چشم کو، نوجوانوں کی ٹولیوں کو اور دانشوروں کے گروہوں کو ایشوریہ رائے کی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے۔ ارمیلا کی آمد پر ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں۔ سونو نگم اور دلیر مہدی کے گانوں پر انہیں رقص کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر میں اپنی بے خوابی کا کیا کروں جو صرف اس لیے میرے گھر میں بسیرا کر لیتی ہے کہ ان مسکراہٹوں، گیتوں اور رقص کرتی خوبصورتیوں کے ساتھ ساتھ وہ جھونپڑ پٹی ہے جس میں 2 سال سے ایک لٹی پٹی قوم آباد ہے، خوف زدہ ہے، مجبور ہے، تعفن زدہ علاقے میں رہتی ہے۔ بس میرا اور اس کا ایک ہی رشتہ ہے، وہ اس رشتے پر اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، اس دین سے وابستہ ہے جس سے میں ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرے آنسو نکل آتے ہیں جب میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ ارمیلا اور ریشم کے لیے واگا بارڈر عبور کرنا کتنا آسان ہے، لیکن جوہا پور اور ناردوپتیا کا مسلمان احمد آباد کے ہندو علاقے میں جاتے ہوئے خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ گھر والے اس کی واپسی تک دست بددعا رہتے ہیں۔ 2 قومی نظریے کی جو لکیر ہم پھولوں کے ہاروں سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی بھارت کے تنگ نظر ہندو مسلمانوں کے خون سے پھر کھینچ دیتے ہیں۔ آج ہندوستان میں جا کے دیکھیں، پاکستان کے ساتھ مہلکہ مقبوضہ کشمیر میں جا کے دیکھیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجئے گا۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔